अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक is given by m equals to log base 10 a over a naught if amplitude a is 10,000 and reference amplitude a naught is 10। ठीक है जी, हमें अब जो गिवन है वो डाटा हम लिख लेते हैं। क्या गिवन है हमारे पास? एम्पलीट्यूड ए गिवन है, कितना है? 10,000। उसके बाद हमें क्या गिवन है? रेफरेंस एम्पलीट्यूड उसके किससे डिनोट किया हुआ है? ए नॉट से। कितना है? 10। फाइंड हमने बेटा क्या करना है? मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक। तो एम यानी कि हमने फाइंड करना है। अब फार्मूला जो है वो उसने हमें क्वेश्चन में दे दी है। ये क्या है? फार्मूला है हमारे पास मैग्नीट्यूड का। हम इधर लिख लेते हैं फार्मूला m इक्वल्स टू log बेस 10 a ओवर a नॉट। अब इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं हम। log 10 a की वैल्यू क्या है? 10,000। उसके बाद 10 क्या है हमारे पास? a नॉट। a नॉट ओवर के नीचे है, 10 लिख लेते हैं। ये 10 इस 10 से कैंसिल हो जाएगा। log 10 पीछे क्या बचेगा? 1000। 1000 का अगर हम लेते हैं इसके 1000 के बेटा अब हमने क्या बना लेने हैं? फैक्टर्स। 10 100 टाइम, 10 10 टाइम एंड 10 1 टाइम। log 10 10 पावर 1 2 3 10 पावर 3। ठीक है। अब इधर कौन सा लॉ यूज होगा हमारे पास? पावर लॉ। कौन सा लॉ यूज होगा? पावर लॉ। तो हम पावर लॉ को बेटा देख लेते हैं। ये है पावर लॉ। तो क्या कहता है? पावर हमारी शुरू में आ जाती है। पावर शुरू में आ जाती है। इधर पावर थी तो पावर हम शुरू में ले आए थे। पावर लॉ अप्लाई कर लेते हैं। पावर शुरू में आ जाएगी 3 log 10 इंटू 10। अब मैंने आपको बताया था कि log 10 log की बेस में 10 और log के सामने 10 हो, सेम वैल्यू हो, कोई भी वैल्यू हो लेकिन सेम हो, तो उसको किसके इक्वल हम लिखते हैं? 1 के। 3 इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे? 1 इक्वल्स टू 3। हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक क्या निकला है? 3। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, आपने सबसे पहले तो घबराना नहीं है क्वेश्चन को देख के कितना लेंथी है, बहुत इजी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब्दुल्ला इन्वेस्टेड ₹1 लाख इन अ सेविंग स्कीम एंड गेन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर annum so that the total value of this investment after T years is ₹y. This is modeled by an equation y equals to 1 lakh into 1.05 whole power t and t greater than equals to 0. Find after how many years the investment will be double. अब बेटा हम जो गिवन है लिख लेते हैं, मैं आपको साथ साथ समझाती जाऊंगी। इक्वेशन क्या है हमारे पास वो लिख लेते हैं। सबसे पहले y इक्वल्स टू 1 लाख इंटू 1.05 होल पावर t है। अब उसने क्या कहा है कि हमारे पास उसकी इन्वेस्ट कितनी है? इन्वेस्ट को उसने किससे प्रेजेंट किया है? y से। y से इन्वेस्ट कितनी है? 1 लाख, सॉरी 1 लाख लिख लेते हैं इन्वेस्टमेंट। लेकिन वो उसने क्या कहा है कि इन्वेस्टमेंट के डबल होने की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? डबल होने की। तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इक्वल्स टू 1 लाख 1.05 होल पावर t। मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो 1 लाख को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लाख आ जाएगा। इक्वल्स टू, सॉरी एक और जीरो होता है, 1 लाख 1.05 होल पावर t। अब ये इधर मल्टीप्लाई दोनों हो रहे हैं, तो अगर मैं 1 लाख को इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाऊंगी तो वो डिवाइड हो जाएगा। इस साइड पे लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। इधर क्या बच गया? 1.05 होल पावर t।
ये सारे जीरो इस सारे जीरो से कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास पीछे पीछे क्या बच गया बेटा, 2, 1.05 होल पावर t। अब बेटा हम क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। इस साइड पे लॉग लेंगे तो लॉग 2 आ जाएगा, इस साइड पे लॉग लेंगे लॉग 1.05 होल पावर t, log 2 एज इट इज। अब इधर कौन सा बेटा हमारे पास लॉ यूज हो रहा है, पावर लॉ। पावर लॉ पावर लॉ क्या कहता है कि पावर जो है वो शुरू में आ जाएगी। ठीक हो गया, नहीं जी, पावर को शुरू में ले आते हैं, t log 1.05। अब देखें, हमने टेबल में फाइंड करनी है वैल्यूज इनकी, log 2 की, log 2 की देखनी है। अब देखें 2 है हमारे पास, तो उसका डॉट जो है उसका पॉइंट कहाँ पे है, नहीं शो हो रहा, तो दैट्स मीन कहाँ पे, लास्ट पे है, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद है। तो इसकी करेक्टरिस्टिक क्या हुआ बेटा हमारे पास, अगर मैं इधर लिखूं log 2, तो इसका करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या हुआ, 0। अब हमने क्या फाइंड करना है, मैंटीसा फाइंड करना है, और इस तरह इधर किसका फाइंड करना है, log 1.05 का करेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं। जो पॉइंट है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद है, दैट्स मीन अपनी राइट प्लेस पे है, तो इसका करेक्टरिस्टिक है 0। इसका भी मैंटीसा फाइंड कर लेते हैं। अब देखिए इसके आगे ये सिर्फ 2 है, इसके आगे कुछ भी नहीं है, एक जीरो खुद लगाएंगे। अब इसको चेक किस में करना है, वो भी हमने जीरो में ही चेक करना है। तो हम अपना टेबल निकालते हैं, कौन सा टेबल निकालना है हमने बेटा, लॉगरिथम वाला। उसको 20 को चेक करना है जीरो में, 20 को किस में चेक करना है, जीरो में, तो क्या आएगा 30 10, 30 10 लिख लेते हैं, 30 10 इनको ऐड करेंगे, फार्मूला क्या कहता है, करेक्टरिस्टिक में मैंटीसा को ऐड करना है, 0 प्लस, लेकिन इस पे पॉइंट के साथ 3010, क्या आ जाएगा 0.3010। इसका भी फाइंड कर लेते हैं, इसको किस में देखना है, 10 को 5 के कॉलम में देखना है, 10 को 5 के कॉलम में देखना है, 0 to 1 2, 0 to 1 2। कैरेक्टरिस्टिक में हम डिसाइड कर देंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 to 1 2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0.0212। अब हमने क्या करना है बेटा, इसमें वैल्यू पुट कर देनी है इसकी, log 2 की वैल्यू इधर लिख देंगे, लिख लेते हैं 0.3010 इक्वल्स टू t एज इट इज आएगा हमारे पास, और log 1.05 की क्या वैल्यू आई है, 0.0212। अब इधर मल्टीप्लाई आ रहा है तो उस साइड पे लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 0.3010 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, क्या 0.0212 इक्वल्स टू t। ठीक है, अब देखें इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, t इक्वल्स टू 14 ईयर्स। इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो 14 आएगा, तो हमारे पास हमने तो t फाइंड करना था, तो कितने आगे, कितने ईयर्स की उसको इन्वेस्टमेंट होगी, क्वेश्चन में ये उसने पूछा ना, फाइंड हाउ मेनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल, कितने ईयर्स में उसकी इन्वेस्टमेंट डबल होगी, तो वो क्या है 14 ईयर्स में उसकी इन्वेस्टमेंट डबल होगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, इसको भी बेटा देख के आपने घबराना नहीं है, कितना बड़ा क्वेश्चन, जब समझ आ जाएगी तो फिर आसान ही लगेगा आपको। चलें जी समझते हैं क्वेश्चन को। Korea is hiking up a mountain where the temperature T decreases by 3% or a factor of 0.97 for every 100 meters gained in altitude. The initial temperature Ti at sea level is 20 डिग्री सेल्सियस यूजिंग द फार्मूला। लो जी कितना आसान हो गया, उसने फार्मूला ही हमें दे दिया, ये इसलिए मैंने बोला था कि समझते हैं तो आसान ही होगा। ठीक है, T equals to Ti multiplied by 0.97 to the power h over 100. Calculate the temperature at an altitude h of 500 meters.
अब क्या गिवन है हमारे पास, गिवन डाटा लिख लेते हैं। क्या गिवन है, टी आई इनिशियल टेम्परेचर, टी से टेम्परेचर और आई इनिशियल। इनिशियल टेम्परेचर कितना है हमारे पास, 20 है। उसके बाद एज कितना गिवन है हमें, 500। एज कितना है, 500 मीटर, 500। उसके बाद उसने फार्मूला हमें क्या दिया हुआ है, टी इक्वल्स टू टी आई मल्टीप्लाई बाय 0.97 होल पावर एच ओवर 100। तो जी इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं। टी आई कितना है हमारे पास, 20 मल्टीप्लाई बाय 0.97 एज इट इज। एज क्या है हमारे पास, 500 ओवर 100। 20 से कैंसिल हो गए, पीछे क्या बच गया, टी 20 मल्टीप्लाई बाय 0.97 पावर में क्या बच गया, 5। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ले लेते हैं तो क्या आएगा, लॉग टी इक्वल्स टू लॉग 20 मल्टीप्लाई बाय 0.97 टू द पावर 5। लॉग टी है। अब इसको बेटा ओपन करेंगे अंदर। अब ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। कौन सा लॉ यूज होगा, प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ यूज होगा, मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। प्रोडक्ट लॉ लगा लेते हैं, log 20 प्लस log 0.97 रेज पावर 5। ठीक हो गया। अब हम यहाँ क्या करते हैं, log t इक्वल्स टू log 20। यहाँ पे हम कौन सा लॉ यूज कर सकते हैं, पावर लॉ। पावर लॉ हमें क्या कहता है, पावर शुरू में आ जाएगी। पावर लॉ हमें क्या कहता है बेटा, पावर क्या होगी, शुरू में आ जाएगी। तो पावर हम शुरू में ले आते हैं, 5 log 0.97। अब हमने क्या करना है, log 20 की वैल्यू निकालनी है और log 0.97 की वैल्यू निकालनी है। तो निकाल लेते हैं, कोई मसला नहीं है। log 20 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक देखना है और क्या देखना है, मैंटीसा। अब पॉइंट शो नहीं हो रहा, दैट्स मीन पॉइंट लास्ट पे है। पॉइंट को कहाँ लेके आना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। कितने डिजिट हमने मूव किया, 1 डिजिट। लेफ्ट साइड की तरफ मूव किया तो पॉजिटिव आएगा। मैंटीसा को 20 है तो आगे कुछ भी नहीं है तो हम मुझसे 0 लगा लेते हैं। तो 20 को किस वाले कॉलम में देखना है, 0 वाले कॉलम में देखना है। जी देख लेते हैं, 20 को 0 वाले कॉलम में, 20 को 0 वाले कॉलम में देखें तो 30 10 आएगा। क्या आएगा, 30 10। पॉइंट लगा लेते हैं। ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, 1 प्लस पॉइंट, पॉइंट लगा लेते हैं 3010। तो इन दोनों को ऐड किया तो क्या आया बेटा हमारे पास, तो जी ऐड कर लेते हैं इनको, 1.3010। उसके बाद इसकी बारी आ गया। अब हमने क्या करना है, पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके जाना है। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद ले जाते हैं हम। ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक क्या आता है, 1। लेकिन हमने राइट साइड पे मूव किया तो -1 आएगा। मैंटीसा, मैंटीसा देख लेते हैं क्या है हमारे पास, 97 है। आगे कुछ भी नहीं है तो हम 0 में देखेंगे। 97 को 0 में चेक करते हैं। ये है जी, 97 को 0 में देखा तो क्या आया, 9868। 9868 -1 प्लस, इसको पॉइंट लगा के लिखते हैं मैंटीसा को, 0.9868। इसको माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास बेटा क्या आंसर आता है, -0.0132। ठीक हो गया। अब हम वैल्यूज लिख लेते हैं। log t
log 20 की हमारे पास क्या वैल्यू आई थी बेटा, ये आई है 1.3010, 1.3010 प्लस 5 इंटू लॉग 0.97 की वैल्यू बेटा क्या आई है हमारे पास, -0.0132, -0.0132 लॉग टी 1.3010 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा 0.066। अब इसमें से इसको माइनस करना है, हमने log t इक्वल्स टू 1.3010 में से माइनस करना है 0.066, तो क्या आएगा 1.235। अब हमने क्या करना है, एंटी लॉग ले लेना है, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग इंटू log t इक्वल्स टू एंटी लॉग इंटू 1.235। एंटी लॉग लॉग से कैंसिल हो जाएगा, एंटी लॉग लॉग से कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा t, एंटी लॉग 1.235। अब हमने क्या करना है, 20.23 को 5 में चेक करना है, किसके टेबल में, एंटी लॉग के टेबल में। पॉइंट देख लेते हैं, 0.23 को 5 में चेक करना है, 0.23 वेयर इज, यस 23 को किस में चेक करना है बेटा जी, 5 में, क्या आएगा 1718, क्या आएगा 1718, लिख लेते हैं t इक्वल्स टू 1718। अब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या है 1, तो 1 की प्लेस कहाँ पे होती है, यहाँ पे 0 की और इधर 1 की, तो हमने अपना पॉइंट इधर शो करवा दिया, दैट इज आंसर।